छत्तीसगढ़ में उबड़ खाबड़ सड़कें विकास की रफ्तार को धीमी कर रही हैं, लेकिन बीजेपी इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में पीछे नहीं हटी। बीजेपी प्रदेश भर की सड़कों का हाल बता रही है और बीजेपी के द्वारा खराब सड़कों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी किया जा रहा है। एक तरफ जहां सड़कों का हाल दिखाते हुए बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भी बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए। चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर। सड़कों के हाल के लिए बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। राजनेताओं की जुबानी जंग शुरू हो गई। 23 सितंबर शुक्रवार को बीजेपी ट्विटर पर #लवरा के डबरा हैशटैग चला रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ की सड़कों का हाल दिखाते हुए एक वीडियो भी जारी किया। उन्होंने अकलतरा विधानसभा से कोरबा जाने वाली सड़क का हाल दिखाया। सड़क के गड्ढे को दिखाते हुए सरोज पांडे ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और PWD मंत्री को सड़क का हाल देखने के लिए न्योता दिया। हम सब खड़े हैं अकलतरा विधानसभा के कोरबा जाने वाली रोड बेलौदा के ऊपर इतने बड़े गड्ढे हैं और ये भूपेश सरकार है जिन्होंने कहा कि सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। PWD के मंत्री ताम्रध्वज साहू कहते हैं कि कहीं की रोड खराब नहीं है। मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री PWD मंत्री को आमंत्रित करती हूं कि इस सड़क पर आकर देखें कि किस प्रकार से लोग गड्ढों में से गुजर रहे हैं। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये समझ में नहीं आता। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने निवास कार्यालय में समीक्षा बैठक भी की, जिसमें गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कई बड़े अधिकारी और मंत्री मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 15 साल में भ्रष्टाचार किया। एक सड़क की औसत आयु 12 से 15 साल होती है। रमन राज में सड़कों को डामर की जगह भ्रष्टाचार की कालिख से बनाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खराब सड़कों को लेके जो पोस्ट कर रही है, जो अभियान चला रही है, वो दरअसल उनके अपने भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति है। कोई भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार जब कोई सड़क बनाती है, कोई कार्य योजना बनाती है, तो अमूमन ये माना जाता है कि ये कुछ दशकों के लिए है। किसी भी सड़क की आयु कम से कम 10 से 12-15 साल तक होती है। भारतीय जनता पार्टी के समय बनाई गई अधिसंख्यक सड़कें 4 साल में कंडम हो चुकी हैं। जिन सड़कों की फ़ोटो भारतीय जनता पार्टी के नेता जारी कर रहे हैं, ये सारी की सारी सड़कें 16, 17, 18 में बनाई गई थी चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और ये सारी की सारी सड़कें 3 से 4 साल में कंडम हो गई हैं। मतलब इन सड़कों में डामर की कालिख की जगह भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की कालिख थी। अब बड़ी बेशर्मी पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो इसके लिए जिम्मेदार थे, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह जी हों, राजेश मूलत हों या सांसद के रूप में सरोज पांडे हों, सब ने अपने भ्रष्टाचार की कालिख को बेशर्मी पूर्वक उजागर करने का काम किया। बीजेपी संगठन में बदलाव के बाद पार्टी के नेता सक्रिय नजर आ रहे हैं और कांग्रेस सरकार को लगातार घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी, शराबबंदी और खराब सड़कों के मामले में लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस बार मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर लगातार आ रहे हैं। एक महीने के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और RSS प्रमुख मोहन भागवत भी रायपुर आए थे। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में उतर आई है।